12 सीओ को कर दिया निलंबित और 189 सीओ की रोक दी गई वेतन। जो आप सब ये समझते थे ना कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उस मानसिकता को हटा दीजिए। अब जनता की आवाज, आपकी आवाज, हमारे जैसे कुछ लोग हैं बिहार में जो सरकार तक डायरेक्ट पहुंचाते हैं। अब ये किस माध्यम से पहुंचाते हैं, ये हर बात बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बात सीक्रेट भी रखना होता है। दिलीप जायसवाल तक आपकी बात पहुंच गई। दिलीप जायसवाल 12 सीओ, 12 ही या 13, 12 या 13 और 190 लगभग सीओ के वेतन रोक दिया गया है। इसके अलावा डीसीएलआर जो उप कलेक्टर होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, जो इनके मिली भगत से जमीन से संबंधित गड़बड़ी भ्रष्टाचार होता है, सबके अंदर हड़बड़ी खड़बड़ी और एकदम भूकंप आ चुका है। ये जो एक्शन लिया गया है ना, ये जनता के शिकायत पे लिया गया है। जनता का शिकायत था ना कि हमारे प्रखंड में ये नहीं सुनते हैं, वो नहीं सुनते हैं, सब सुनेंगे। जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पेपरबाजी है, वो सब भूल जाइए। कार्रवाई कार्रवाई एक्शन, और इसी तरह से आगे भी एक्शन होता रहेगा अगर आप आवाज उठाते रहेंगे। आपके आवाज उठाने का यह नतीजा है कि आज जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं ना बिहार में, सिर्फ भूमि राजस्व विभाग नहीं, सभी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर खलबली हड़कंप मचा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। वर्षों से जो कर रहे थे अब उस पर रोक लग जाएगा। जितने भी, एक और सरकार से एक और निवेदन है कि जितने भी सीओ के वेतन पे रोक लगी है, जितने भी डीसीएलआर हैं, कर्मचारी हैं, अमीन हैं, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी विभाग में इस समय देखने को मिल रहा है, तो जितने भी ये लोग हैं सब के सब पैसे कहाँ रखें छिपाकर। इनके बैंक अकाउंट, इनके जमीन के कागजात और इनके परिवार के जमीन के कागजात और बैंक अकाउंट को खंगाला जाए तो पता चलेगा कि इनकी सैलरी कितनी है, इनका आमदनी कई गुना बढ़ा, कहाँ से बढ़ा। ये जब होगा ना तब आप मानिएगा कि कार्रवाई हुई है। बिहार जमीन सर्वे को लेकर दिलीप जायसवाल जिस तरह से एक्टिव हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये सर्वे का काम स्टार्ट हुआ, इसके बाद आने वाला टाइम में बिहार में इलेक्शन है 2025 में, तो अगर गड़बड़ी होगी, जनता परेशान होगी, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे। और इसीलिए दिलीप जायसवाल चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई जनता परेशान ना हो, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई घूसखोरी नहीं, पब्लिक खुश, नेता खुश, सरकार अपने आप ऑटोमेटिक रिटर्न होना ही है। अगर पब्लिक को काम अच्छा लगेगा तो पब्लिक को काम चाहिए, लेकिन कुछ लोग जातिवाद करने वाले हैं, उनको कभी काम अच्छा नहीं लगेगा, उनको बस अपना जात देखना है। तो और ऐसे जात देखने वाले ही कुछ लोग हैं बिहार में जो बिहार को चौपट करके बैठे हैं। कई ऐसे इलाका जहाँ पे वर्षों वर्षों से एक ही पार्टी, एक ही परिवार का व्यक्ति जीत रहा है, भले कुछ हो या ना हो, बहुत से ऐसे इलाका है। लेकिन जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ काम भी होता है। तो दिलीप जायसवाल का ये एक्शन, और सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि दिलीप जायसवाल का साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि दिलीप जायसवाल से और दिलीप जायसवाल के कलम से कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बच नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। अब पहले जब ये बात बोलते थे ना तो ऐसा लगता था कि ये सब जुमलाबाजी है, होने को कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं होगा, बिहार में भ्रष्टाचारी कुछ जो चल रहा है चलता रहेगा, इस पर लगाम लग ही नहीं सकता है। लेकिन अच्छा एक बात और, मेरे चैनल पे जो वीडियो होता है ना, वो सिर्फ रैयत, किसान, जमींदार नहीं देखते हैं, यानी आम जनता नहीं, वो अधिकारी, वो नेता भी देख रहे हैं। और उनका कमेंट जानते हैं क्या आता है कि जमीन सर्वे को लेकर आप जितना चिल्ला लीजिए, बिहार में वही होगा जो होता रहा है।
और तो और उनका कहना यह है कि अगर किसी रैयत का जमीन किसी दूसरे के नाम पे हो गया तो इतना दिनों से सो रहा था क्यों? तो भैया, मेरा जमीन है, आपका जमीन है या किसी का जमीन है, अब कोई चुपके से उसको किसी के नाम पे दाखिल खारिज करा दे, और उससे पता कब लगता है? जब उस जमीन से संबंधित उसको कोई काम पड़ता है, जब इंक्वायरी करता है तो पता चलता है ना। ऐसा तो नहीं कि उसके घर में कोई काम हो रहा है और उसे पता नहीं चल रहा, उसके आसपास में कोई काम हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। ये जमीन का मामला है, और जमीन का मामला समझिए ना कि मलगुजारी जो रसीद कटाया जाता है वो भी आदमी तब कटाते हैं जब कोई ज़रूरत पड़ता है, वरना शायद ही 10% ऐसे लोग होंगे जो हर साल जमीन का रसीद बस उनको कटाना है इसलिए कटा लेते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो कटाते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी समझते हैं कि एक बार बोझ ना बन जाए, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, अगले साल ज़्यादा एक साथ पैसा ना हो जाए, इसलिए भी कुछ लोग कटा लेते हैं, तो पता लगता है। तो जो लोग ये कह रहे थे ना कमेंट में कि कहाँ सो रहे थे, तो भैया कोई सो नहीं रहा था, लेकिन आप जो जाग कर काम कर रहे थे वो आपकी चोरी पकड़ी गई है। तो बिहार की जनता, बिहार की रैयत अब खुश हो जाए, बिल्कुल खुशम खुश। आपकी आवाज़ दिलीप जायसवाल तक पहुंच चुकी है, और साथ में यह भी कहा गया है अधिकारियों को कि 31 दिसंबर तक 99% दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। सबकी जवाबदेही टाइमलाइन तय की गई है, और ये जो 189 सीओ को जो वेतन पे रोक लगाया गया है ना, ये वही लोग हैं जो लटकाते थे, भटकाते थे, पेंडिंग रखते थे, और कोई भी क्लेम डालकर और उसको कह देते थे कि ये नहीं चलेगा और पैसा दीजिए तो चलेगा। ये वही सीओ हैं जिनके वेतन पे रोक लगा है। ये जितना आवेदन आया उसके हिसाब से ये उसका निपटारा नहीं कर पाते थे, काम नहीं करते थे। ये लटकाना भटकाना ही इनका मेन काम था, इनको सबक सिखाया गया है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वेतन रोकने से नहीं होगा। जब से ये बहाल हुए हैं तब से इनकी पूरी संपत्ति कहां से कहां पहुंचा ये देखा जाए, और साथ में ये भी देखा जाए कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जब जहां ये अभी पोस्टेड है, इससे पहले जहां वो पोस्टेड थे, वहां पे कितनी गड़बड़ी हुई है, कितना मामला पेंडिंग पड़ा है और क्यों पड़ा है, इसकी भी जांच हो। सब होगा, सब होगा। जब आवाज उठेगा ना, सरकार तक पहुंचेगा ना, सब होगा। तो बिहार की जनता, आप जमीन सर्वे में जो चाहते थे अब वही हो रहा है। बहुत से लोगों का कंप्लेन है, भैया क्या बताएं, और ऐसा ऐसा कंप्लेन कि सुनकर दंग हो जाते हैं कि क्या आज भी लोग इतने परेशान हैं। आपको दिखाते हैं, बताते हैं निकाल कर। एक अलाउद्दीन है, कटिहार हसनगंज ब्लॉक से ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 30% जमाबंदी में जमीन 0-0 दिखा रहा है। ये सब वही कर्मचारियों की मिलीभगत का नतीजा है। सब फ्रेश होगा, अपडेट होगा, और निश्चिंत रहिए। इसके अलावे और भी जो लोग हैं, देखिए मिक्स कमेंट है ना। एक हमारे व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन इनका शिकायत जो है ना ये बहुत काम का है। हमारे पास ज़मीन है, कब्जा है, कागज है, जमाबंदी भी है, सर्वे में प्रपत्र दू भी भरा है। सर्वे के बाद खतियान के प्रारूप प्रकाशन में अनाबाद बिहार सरकार लिखा गया है। अनाबाद का मतलब समझ रहे हैं? जो जमीन अनाबाद लिखा हुआ दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पास पहले ही किसी और के नाम से है, चाहे वो बिहार सरकार के नाम से हो या किसी और के नाम से हो। ज़्यादातर इसमें बिहार सरकार का होता है। तो ये सब लोगों को, रैयतों को परेशान करने के लिए सीओ और कर्मचारी और डीसीएलआर की मिलीभगत का नतीजा है। लोग परेशान होंगे, आएंगे, मिलेंगे, पैसे देंगे, इसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। तो ये अनाबाद, अब इनके पास जमीन कब्जा में है,
कागज भी है, जमाबंदी सब कुछ है। इन्होंने जमीन सर्वे में भाग भी लिया, प्रपत्र 2 भरकर जमा भी किया, इसके बाद भी अनाबाद क्यों है? क्यों है ना, बहुत बड़ा सवाल। इसके बाद एक और व्यूअर्स हैं हमारे, संगीता सुशील इनका नाम आ रहा है ईमेल आईडी से। सर जी, मेरा जमीन मेरी माँ के नाम से रजिस्ट्री के वाला है और माँ स्वर्गवास हो गए हैं, तो अपने नाम पर जमीन कैसे करवाएं जी, कृपा कोई सुझाव मार्ग बताएं। देखिए, आपको वंशावली बनाकर, अब आप के कितने भाई बहन हैं ये तो आपने लिखा नहीं है, आपके माँ से ज़मीन है, तो आप जितने भी आपके घर में मतलब आपके भाई बहन जितने भी हैं उनका वंशावली बनाकर दीजिए, और उस वंशावली के आधार पे, और अब आप तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आप खुद से ही बस एक वंशावली बनाकर दे सकते हैं और उसे स्वीकार किया जाएगा क्योंकि बिहार सरकार का आदेश है। और वंशावली बनाकर दें और इसके बाद प्रपत्र 2 भर कर दें, और अलग अलग अगर इसमें पाटीदार हैं, अलग अलग आपके भाई बहन हैं, तो उसका एक शेड्यूल बना कर दें कि कौन सा ज़मीन किसके नाम पे आप करवाना चाहते हैं, उनके नाम पे वो ज़मीन कर दिया जाएगा। वही इस ज़मीन सर्वे में वही तो काम किया जाना है। सबसे मेन तो यही काम है कि आपको शेड्यूल बना कर देना है कि किसके नाम पे कौन सा ज़मीन करना है, किसके कब्जे में कौन सा ज़मीन है, तो ये आप करवा कर दें, आपका काम आपके नाम पे हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको भी थोड़ा सुन लीजिए। ये इनका शिकायत हमेशा रहता है, शिव चंद्र प्रसाद हैं। देखिए, आपका शिकायत पहुंच चुका है और पटना के डीएम के द्वारा कार्रवाई हुई है, लेकिन आपको ये तुरंत से नहीं दिखेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपका शिकायत पहुंच चुका है डीएम तक। एक और हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे पास जमीन का सब सबूत है, रंगदारी के तहत घर बना लिया है, सीओ का नोटिस होने के बावजूद नोटिस नहीं लिया है, क्या करूं, दरभंगा अलीनगर प्रखंड से हूं। अगर ऐसा है तो एक बार आप मुख्यमंत्री दरबार जो लगता है उसमें जाकर आवेदन दीजिए, दिलीप जायसवाल से जाकर मिलिए। वैसे आपका जो ये शिकायत है नोटिस कर लिया गया है और ये भी पहुंचेगा, इसका भी जितनी भी समस्या है ना जमीन सर्वे में, जितनी भी समस्या है लोगों का, सबका समाधान होगा, लेकिन उसी का होगा जो जागरूक होंगे, जो आवाज़ उठाएंगे अपने ज़मीन के लिए, अपने गांव, अपने जिला जवार के लिए। उस इलाके का जो समस्या है उसका समाधान पहले होगा। तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।